हरिंदर सिक्का की किताब कॉलिंग सहमत पर एक फिल्म बनी। फिल्म का नाम राजी। आलिया भट्ट स्टारर ये फिल्म थिएटर्स में अच्छी कमाई कर रही है। लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। यहाँ तक कि उम्मीद से ज्यादा पसंद की जा रही है आलिया भट्ट की फिल्म राजी। दरअसल ये फिल्म इतनी ज्यादा चर्चाओं में इसलिए भी आई क्योंकि एक असली जासूस की सच्ची कहानी है। एक लड़की जो पाकिस्तान में जाकर भारत के लिए जासूसी करती है बहादुरी के साथ। पर ऐसे कई जाबाज जासूसों की कहानियां भी है जो पाकिस्तान में भारत के अंडर कवर एजेंट बन के जाते हैं, अपनी जान जोखिम पर डालते हैं। आइए बताते हैं आपको कुछ ऐसे ही और जासूसों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट। जासूसी की दुनिया के किस्से जितने हैरत अंगेज होते हैं उतने खतरनाक और जोखिम से भरे। देश के बाहर भी भारत के जिन जासूसों के नामों को लेकर अक्सर चर्चाएं होती है, उनमें से अधिकांश नाम पाकिस्तान में जासूसी को लेकर चर्चा में रहते हैं। ये भारत के वो जासूस हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रहकर उनकी नाक में दम कर दिया। इसी में से एक जासूस है मोहनलाल भास्कर। जी हाँ, मोहनलाल भास्कर, जिनकी शादी को मात्र 8 महीने हुए थे जब उनको पाकिस्तान की जेल में कैद कर लिया गया था। उस वक्त उनकी पत्नी गर्भ से थी। मोहनलाल को अपनी बेटी का चेहरा देखने के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ा था। दरअसल भास्कर को जासूसी के आरोप में पाकिस्तान के विभिन्न जेलों में 6 वर्ष की कैद गुजारनी पड़ी थी। उनके परिवार को उनकी जासूसी की भनक तक नहीं लगी और मोहनलाल भास्कर ने अंडर कवर एजेंट बनने की तैयारियां शुरू कर दी थी। मोहनलाल भास्कर से नाम बदलकर अपना रखा मोहम्मद असलम, इस्लाम की पूरी तामील ली और चल पड़े पाकिस्तान। दरअसल मोहनलाल भास्कर को पाकिस्तान भेजा गया था उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। पर बदकिस्मती से भास्कर को उनके ही एक कलीग के धोखे की वजह से पकड़ लिया गया। जी हाँ, एक ऐसे जासूस ने मोहनलाल भास्कर को धोखा दिया जो भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए जासूसी कर रहा था। उसकी इंफॉर्मेशन की वजह से मोहनलाल भास्कर पकड़े गए। हालांकि 14 साल जेल में बिताने के बाद भास्कर को रिहा कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, एन इंडियन स्पाई इन पाकिस्तान। ठीक इसी तरीके से एक और जासूस जिसका नाम रविंद्र कौशिक की कहानी बताई जाती है सलमान की फिल्म एक था टाइगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में जन्मे थे रविंद्र कौशिक। एक थिएटर आर्टिस्ट थे। उस वक्त वो सिर्फ 21 साल के थे जब रॉ के कुछ अधिकारियों की नजर रविंद्र कौशिक पर पड़ी जब वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे। उसके बाद रविंद्र को जासूस बनने के लिए अप्रोच किया गया। 2 साल तक उन्होंने ट्रेनिंग ली। उन्होंने उर्दू सीखी, इस्लाम धर्म सीखा, उर्दू में लिखना सीखा और हर तरीके से पाकिस्तान के अकॉर्डिंग उन्हें ट्रेन किया गया। 23 की उम्र में, यानी कि जब 1975 का वक्त था, तब उनके अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उनका नाम, सब कुछ नष्ट कर दिया गया और उन्हें जासूस बनाकर पाकिस्तान में एंट्री दे दी गई। वो पाकिस्तान में नबी अहमद नाम से गए। कराची यूनिवर्सिटी में LLB के लिए एडमिशन लिया। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें पाकिस्तान आर्मी में जॉब भी मिल गई। यहाँ तक कि बाद में उनका प्रमोशन हुआ और मेजर की रैंक भी उन्हें दी गई। वहां की एक लोकल लड़की से उन्होंने शादी की जिसका नाम अमानत था। उन्हें एक बेटा भी हुआ। साल 1979 से लेकर 83 तक वो लगातार कई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन इंडियन आर्मी को भेजते रहे। पर रॉ के ही एक छोटे एजेंट की गलती की वजह से रविंद्र कौशिक पकड़े गए। जी हाँ, 1985 में रविंद्र कौशिक को अरेस्ट कर लिया गया पाकिस्तान की ओर से। द ब्लैक टाइगर कहा जाता था रविंद्र कौशिक को। ये वो नाम जिसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक इसी तरीके से एक और जासूस जिसका नाम कश्मीर सिंह। जी हाँ, 35 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहने के बाद छूटकर भारत आए कश्मीर सिंह का मामला भी काफी सुर्खियों में रहा था। पर कश्मीर सिंह 35 साल तक पाकिस्तान में रहे थे। मोहम्मद इब्राहिम नाम से उन्होंने पाकिस्तान में कदम रखा था। जासूस बनने से पहले कश्मीर इंडियन आर्मी में थे। पाकिस्तान में देश की मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए जासूसी करते थे, वो भी सिर्फ 480 रुपए महीने की तनख्वाह पर। जी हाँ, सिर्फ 480 रुपए की तनख्वाह। उन्हें जो काम सौंपा गया था वो ये था कि लोकल आर्मी यूनिट्स की गिनती करनी है जो पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक है। वहां की तस्वीरें लेनी है, लोकेशन लेनी है और सारी इंफॉर्मेशन भेजनी है। ठीक इसी तरीके से बहुत ही फेमस नाम अजीत डोभाल। जी हाँ, जासूसी की दुनिया में अजीत डोभाल एक ऐसा नाम है जो आज भी पाकिस्तान के लिए सरदर्द है। पाकिस्तान में खुफिया जासूस की भूमिका में रह चुके डोभाल ने 7 सालों तक एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर कई गोपनीय मिशनों को अंजाम दिया था।
इस दौरान वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्च आयोग में काम कर रहे थे। डोभाल ने वहां रहकर पाकिस्तान के परमाणु केंद्रों से संबंधित कई अहम जानकारियां जुटाई। एक ऐसी ही और जासूस सरस्वती राजमणि, जी हाँ, जिसने सिर्फ 16 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। राजमणि आजादी की जंग में देश की तरफ से लड़ी थी। सुभाष चंद्र बोस की सेना में सरस्वती सबसे कम उम्र की सैनिक थी। राजमणि 16 साल की थी जब सुभाष चंद्र बोस रंगून पहुंचे और फौज के लिए लोगों से आर्थिक मदद मांगी। राजमणि ने बिना सोचे अपने सारे गहने नेताजी को दे दिए। उनके पिता ने भी अपनी सारी जमा पूंजी फौज की मदद में लगा दी। इसी बीच राजमणि अपनी 4 सहेलियों के साथ फौज में शामिल हो जाती हैं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की तैयारी करने लगती हैं। नेताजी ने इन लड़कियों को जासूसी का काम दिया। राजमणि को अंग्रेजी अफसरों के घर में काम करने को भेजा और वहां से खबरें और प्लान्स फौज तक पहुंचाने लगी। राजमणि अपने काम में काफी माहिर थी और 2 साल तक अपने काम को पूरी लगन के साथ करती रहीं। लेकिन एक दिन उन्हें एक अफसर ने पकड़ लिया। खुद को अंग्रेजी सिपाहियों से छुड़ाकर भाग रही राजमणि के पैर में गोली लगी, लेकिन उनके हौसले ने साथ नहीं छोड़ा। पर वक्त बीता और राजमणि का नाम इतिहास के पन्नों से गायब हो गया। तो ये कुछ ऐसी बहादुर जासूसों की कहानियां हैं जो ठीक से अहमद खान की तरह हौसले से भरी हैं, इंस्पिरेशन से भरी हैं। इन सभी जासूसों को हमारा सलाम। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।